बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रदर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल फार्मूला यूज़ करते हुए ऑटोकैड के अंदर तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट शो करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें अनलिमिटेड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। मैंने इन तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऑटोकैड के अंदर किस तरीके से एक्सेल फार्मूला यूज़ करते हुए शो किए हैं। आज की वीडियो में मैं इस कंप्लीट प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं ऑटोकैड के अंदर इन तमाम पॉइंट्स और इनके कोऑर्डिनेट्स को डिलीट कर देता हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकूं। इसी तरीके से मैं एक्सेल फाइल के अंदर भी अपने तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को छोड़कर बाकी तमाम फार्मूला को डिलीट कर देता हूं। अब मेरे पास ओनली जस्ट एक्सेल फाइल के अंदर तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को ऑटोकैड के अंदर लोकेट करने के लिए कॉन्कैटिनेट फार्मूला यूज़ कर रहा हूं। एक सेल के अंदर कॉन्कैटिनेट फार्मूला अप्लाई करने के बाद तमाम डाटा पर उसी फार्मूला को एक ही बार क्लिक करने से अप्लाई कर लेना है। कॉन्कैटिनेट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्कैटिनेट पर वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट डाटा के ऊपर कॉन्कैटिनेट फार्मूला अप्लाई करने के बाद अपने इस तमाम डाटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C प्रेस करेंगे और उसके बाद चलते हैं ऑटोकैड विंडो की तरफ। ऑटोकैड विंडो के अंदर आकर हम मल्टी पॉइंट्स की कमांड लेते हुए यहाँ अपने तमाम डाटा को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो हमारा तमाम डाटा ऑटोकैड के अंदर पेस्ट हो जाएगा। मेरे तमाम पॉइंट्स ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैंने इन तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स शो करने हैं, इसलिए चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। एक्सेल शीट के अंदर आकर अब हमने सबसे पहला काम अपने नॉर्दिंग एंड ईस्टिंग के तमाम डाटा को सिलेक्ट करना है। तमाम डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हमने इस तमाम डाटा की एक और कॉपी कर लेनी है। ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग डाटा की एक और कॉपी बनाने के लिए हमने अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम दो सेल सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करने के बाद अपने डाटा को पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग डाटा की कॉपी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एक सेल के अंदर इन्वर्टेड कॉमा टाइप करने के बाद माइनस टेक्स्ट टाइप करते हुए एंटर की प्रेस कर देंगे। फर्स्ट सेल को कॉपी करने के लिए इसके एक कॉर्नर को पकड़कर तमाम डाटा के सामने पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट सेल के अंदर फार्मूला अप्लाई करना है। =टू टाइप करने के बाद सबसे पहले हम ईस्टिंग सेलेक्ट करेंगे। ईस्टिंग सेलेक्ट करने के बाद एंड टाइप करना है। एंड के बाद इन्वर्टेड कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, उसके बाद फिर दोबारा से एंड टाइप करते हुए लास्ट में नॉर्दिंग सेलेक्ट करनी है और एंटर की प्रेस कर देना है। हमारी फर्स्ट रो में फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसी फार्मूला को कॉपी करने के लिए इसके एक कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे, तमाम डाटा पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने अपने टेक्स्ट का रोटेशन एंगल टाइप करना है। मैं अपने तमाम टेक्स्ट को 0 डिग्री पर पेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट सेल के अंदर 0 टाइप करना है। 0 टाइप करने के बाद इसी फर्स्ट सेल को तमाम डाटा के सामने कॉपी करते हुए पेस्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने =टू टाइप करते हुए कॉपी वाली ईस्टिंग को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। फर्स्ट सेल के कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक करना है और इसको तमाम डाटा पर अप्लाई कर लेना है। मेरा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, इसलिए चलते हैं सबसे पहले ऑटोकैड की तरफ। ऑटोकैड के अंदर हमने सबसे पहले 2 लेयर्स क्रिएट कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी 2 लेयर्स क्रिएट की हुई हैं, ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग। ये मेरी 2 लेयर्स क्रिएट हुई हैं। आप भी इसी तरह 2 लेयर्स सबसे पहले क्रिएट कर लें। ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग के नाम से 2 लेयर्स क्रिएट करने के बाद दोबारा से चलते हैं हम एक्सेल की तरफ। अब हमने डाटा पेस्ट करना है तो उसके लिए हमने चारों कॉलम टेक्स्ट से लेकर ईस्टिंग डाटा तक 4th कॉलम एक साथ सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल C प्रेस कर देना है।
कंप्लीट डाटा सेलेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर हमने ईस्टिंग लेयर को एक्टिव करते हुए कमांड बार के अंदर राइट क्लिक करना है और पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल V प्रेस करना है, तो हमारा तमाम डाटा पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपने तमाम पॉइंट्स की ईस्टिंग पेस्ट कर ली है। आप देख सकते हैं तमाम पॉइंट्स के साथ हमें ईस्टिंग वैल्यू नज़र आ रही है। नेक्स्ट अब हमने नॉर्दिंग वैल्यू ऑटोकैड के अंदर लाने के लिए जिस जगह पर हमने इज इक्वल टू टाइप करने के बाद कॉपी वाली ईस्टिंग सेलेक्ट की थी, अब हम उस कॉलम को डिलीट करने के बाद दोबारा से इज इक्वल टू टाइप करने के बाद कॉपी वाली नॉर्दिंग सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करते हुए तमाम डाटा के सामने इसको अप्लाई कर लेंगे। जिस जगह पर पहले मेरी ईस्टिंग वैल्यू थी उस जगह पर ओनली जस्ट मैंने नॉर्दिंग वैल्यू पेस्ट की है। उसके बाद कंप्लीट डाटा सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल C प्रेस करेंगे और दोबारा से ऑटोकैड के अंदर आकर सबसे पहले लेयर नॉर्दिंग वाली लेयर को एक्टिव कर लेंगे और सेम उसी प्रोसेस के साथ कमांड बार में राइट क्लिक करते हुए पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो हमारी नॉर्दिंग वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग दोनों वैल्यू शो हो रही हैं, इसलिए मैं ईस्टिंग लेयर को ऑफ कर रहा हूँ तो जस्ट हमें नॉर्दिंग वैल्यू शो हो जाएगी। इसके बाद हमने एक नॉर्दिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए तमाम नॉर्दिंग वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मूव कमांड लेते हुए हमने नॉर्दिंग टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कर लेना है ताकि हमारी नॉर्दिंग वैल्यू ईस्टिंग वैल्यू के ऊपर शो ना हो। इसके बाद मैं दोबारा से ईस्टिंग लेयर को ऑन करके चेक कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग वैल्यू अच्छी तरीके से शो हो रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।